आज हम हमारे किचन में बना रहे सिंधियों की फेमस स्वीट डिश खोराक, जिसे सिंधी लोग अक्सर मांगलिक कार्यक्रमों में एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ये सर्दियों में खाई जाने वाली स्वीट डिश है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसमें ड्राई फ्रूट और देसी घी का यूज़ होता है। आइए इस स्वीट डिश में जो जो यूज़ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने लिया 750 ग्राम आटा, 750 ग्राम चीनी। जितना आटा होता है उतनी ही चीनी लेनी पड़ती है। और चीनी को मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पे दूध लिया है। अगर आप चीनी को घोलने के लिए दूध का यूज़ करते तो आपकी खुराक की लाइफ टाइम 10 से 12 दिन होगी, और अगर आप पानी के साथ मेल्ट करते तो आपकी खुराक की लाइफ टाइम 20 से 22 दिन होगी, पर वो थोड़ी खाने में हार्ड होगी। और दूध डालने से आपकी खुराक ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब हम चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता जिसको हमने बारीक काट लिया है, किशमिश, हमने काली वाली किशमिश भी लिए, पम्पकिन सीड्स, खरबूजे के बीज, 50 ग्राम हमने खसखस लिए, 100 ग्राम हमने गोंद लिए जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। पर कई लोग गोंद को तलकर उसको पीस कर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कच्ची गोंद को ही मिक्सी में पीस लिया है। उसके साथ हमने लिए 4 से 5 इलायची। हमने यहाँ पे लिया आधा गिरी का गोला जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने यहाँ पे लिया लगभग 400 ग्राम देसी घी। ऊपर से सजाने के लिए हमने काजू बादाम को आधे पीस में कर लिए। और हमने यहाँ पे लिए 10 के सिक्के। जब सिंधी लोग किसी को गिफ्ट करते तो ऊपर से 10 के सिक्के भी लगाते, या कभी 5 के सिक्के भी लगाते, या कभी कभी चांदी के सिक्के लगा के भी एक दूसरे को गिफ्ट करते। आइए अब हम बनाते हैं खुराक। सबसे पहले हम चीनी में दूध डालेंगे जिससे कि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, और फिर इसको एक बार घुमा देंगे अच्छे से। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे कि चीनी आसानी से हमारी मेल्ट हो जाए। कई लोग चीनी पिसी हुई का भी यूज़ करते हैं, और कई लोग दूध में इसको अच्छे से मेल्ट करके फिर अपनी खुराक बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो चीनी दूध में मेल्ट करके फिर अपनी खुराक की शुरुआत कर सकते हैं। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब शुरुआत करते हैं खुराक बनाने की। सबसे पहले हम मोटे तले का एक भगोनी ले लिए, उसको हमने गैस पे रख दिए और गैस की फ्लेम कर दी है ऑन। अब बारी है इसमें देसी घी की। हम इसमें देसी घी डालेंगे। हमने लगभग 400 ग्राम घी लिया था, वो हमने एक ही बार में डाल दिया है। अब घी हमारा मेल्ट हो, उसके बाद बारी है आटे की। हमारा घी गर्म हो गया है। अब बारी है इसमें आटे डालने की। हम आटा इसमें डाल दिया। अब इसको चलाते रहेंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आटा नीचे तले में से चिपक जाएगा। अब इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। हम इसको चलाते रहेंगे, अब रुकेंगे नहीं। बीच में रुकेंगे तो तला नीचे से चिपक जाएगा और हमारा आटा काला पड़ जाएगा। हमारे आटे को भूनते हुए हमें लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा 50% भुन भी चुका है और आटे का कच्चापन भी निकल गया है। अब बारी है इसमें इलायची और गोंद डालने की। हमने गोंद इस टाइम इसलिए डाली क्योंकि हमने कच्ची पीस के ली थी, और कहीं लोग इसको फ्राई करके और इसको पीस के लेते तो वो बाद में भी डाल सकते हैं। अब हमारी गोंद भी साथ में आटे के साथ भुनती जाएगी। गोंद के साथ भी हमें आटे को 5 मिनट चलाना है, और गोंद जितनी अच्छी खुराक में होगी उतनी अच्छी आपकी खुराक बनेगी। आटे को हम चलाते हुए इसलिए पकाते हैं कि आटा पूरी तरीके से पक जाए। आपका साइडों में भी लग जाता है तो चम्मच की सहायता से साइडों से भी निकाल कर उसको भी अच्छे से पका देते हैं। हमारी गोंद को आटे के साथ भूनते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए। अब बारी है इसमें नारियल डालने की, जो हमने कद्दूकस करके रखा है। अब डालेंगे खसखस। हम थोड़ी खसखस अंदर डालेंगे, थोड़ी खसखस ऊपर से डालेंगे। अब इन सबको मिक्स करेंगे। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं हो उनको भी हटा सकते हैं। क्वांटिटी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पर जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी उतना ही अच्छा मज़ा आएगा खुराक खाने का। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसका मीडियम और डार्क के बीच का कलर ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा डार्क भी नहीं भूनते और ज़्यादा मीडियम भी नहीं, बीच का कलर चाहिए हमें। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट डालने की, क्योंकि ड्राई फ्रूट को भी आटे के साथ हमें लगभग 5 से 7 मिनट भूनना है। हम सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सिर्फ हम किशमिश छोड़ेंगे क्योंकि किशमिश गर्म होकर पिघल जाती है, इसलिए जैसे हम खुराक उतारेंगे और किशमिश डालेंगे। हमने सारा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ भी भूनेंगे। मैंने पम्पकिन सीड और खरबूजे के बीज थोड़े ही डाले हैं, थोड़े मैंने बचा लिए हैं। आप चाहे तो पूरे भी डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारे आटे के साथ जो हमने सब ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिक्स कर दिया, अब धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है।
कलर थोड़ा थोड़ा हो गया है ब्राउन। हम इसमें जो भी चीज़ डालते हैं उसको 2 से 4 मिनट चलाते रहते हैं, ताकि उसके साथ साथ हमारा ड्राई फ्रूट भी भुन जाए, जो भी हमने डाला है वो भी भुन जाए और आटे का कलर भी धीरे धीरे आता जाए। अब हमारा आटा भुन चुका है सब ड्राई फ्रूटों के साथ, सब सामानों के साथ। अब बारी है इसमें हमारी चीनी जो हमने मेल्ट करके रखी थी, हम चलाते हुए इसमें चीनी डालेंगे। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि साइड से घी छोड़ दे। घी छोड़ देगा तो इसका मतलब हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है खुराक में। अभी थोड़ा बैटर टाइट भी लगेगा, पर ध्यान दीजिएगा, इसको चलाते ही रहना है। आप देख सकते हैं साइड से हमारी खुराक थोड़ा थोड़ा करके घी छोड़ती जा रही है। हमारी खुराक बनके तैयार हो गई है, क्योंकि इसकी यही निशानी है। खुराक हम जैसे ही नीचे से घुमा रहे हैं तो वाइट परत भी बन रही है और हमारी खुराक ने घी भी छोड़ दिया है। अब बारी है इसमें किशमिश मिलाने की। हमने किशमिश दोनों एक साथ रख ली है, काली और सुनहरी ब्राउन वाली। अब हम इसको भी घुमाएंगे। हमारी खुराक ने और भी अच्छा खासा घी छोड़ दिया है। अब हमारी खुराक बनके तैयार हो गई है। अब बारी है इसको प्लेट में निकालने की। अब हम इसे ऐसे सेट कर देंगे। फिर हम कटोरी की हेल्प से लेकर, कटोरी हमारा नीचे का तला बिल्कुल इसका फ्लैट होना चाहिए, कटोरी से लेकर भी हम इसको बिल्कुल एक साथ जमाते हैं, जिससे कि सारी खुराक हमारी लाइन से अच्छे से जम जाए। आप देख सकते हैं घी कितना अच्छे से आ गया है खुराक के ऊपर। जब ये जम के सेट हो जाएगी, इसको जमने में भी आधा घंटा लगता है, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है। गर्मी में तो ये फटाफट 10 से 15 मिनट में सेट हो जाती है। अब बारी है इसके पीस करने की। जैसे हमारी खुराक ठंडी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। हम यहाँ पे चौकोर शेप करेंगे। आप अपनी मनपसंद से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। ये हमारे खुराक के पीस हो चुके हैं। अब हम इस पे ऊपर थोड़ी सी खसखस डालेंगे जो हमने बचा ली थी, जिससे कि हमारी खसखस और सुंदर लगे। अब बारी है इसमें सिक्के लगाने की। सिक्के पीस में अंदर थोड़ा सा हाथ चला के करना है, जैसे कि सिक्का अंदर सेट हो जाए। और कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट से भी ऊपर से गार्निश करते हैं। ऐसे ड्राई फ्रूट को भी हल्के हाथ से अंदर दबा देते हैं, जिससे कि जैसे पीस बन जाए तो ड्राई फ्रूट गिरे नहीं। हमारी खुराक सूख के तैयार हो गई है, लगभग आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। इसको हमेशा जब भी भुनो मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनना। कई लोग होते हैं इसको जल्दी जल्दी के चक्कर में तेज फ्लेम पे भून लेते हैं, पर वो कलर अच्छा नहीं आता और अंदर से कच्चा बन रह जाता है। और आप हमेशा दूध के साथ ही घोलिएगा चीनी को, जिससे कि हमारी खुराक सॉफ्ट रहेगी, जिससे कि बुजुर्गों को भी खाने में आनंद आएगा। क्योंकि इसकी लाइफ टाइम तो 10 से 12 दिन होती है, इसलिए कई लोग पानी भी चीनी में घोल के लेते हैं, पर वो थोड़ी सी हार्ड होगी, इतनी सॉफ्ट नहीं होती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। आप कभी भी अपने सगे संबंधियों के घर जाते हो मिठाई लेके, तो इस मिठाई को ज़रूर बना के ले जाना। वो लोग भी इस मिठाई को खा के दीवाने हो जाएंगे और काजू कतली को तो हमेशा के लिए भूल ही जाएंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।